वेलकम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। आज हम बात करेंगे, सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बिल आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हुकूमत, किसान, मंडियों के आड़ती, मार्केट कमेटियां, प्राइस कंट्रोल कमेटियां, इंतजामी अफसरान बाला या फिर छोटे दुकानदार? आखिर इनमें से कोई तो एक जिम्मेदार होगा। इन तमाम मौजू पर हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे भी इसका जिम्मेदार कौन है। इससे कबल हम आप अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज़ को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियोस को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर रखते रहें। नाजरीन, सब्जियां आवाम की पहुंच से बिल्कुल दूर हो चुकी हैं, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सबसे पहले बलोचिस्तान की जो फसल है वो तैयार होकर मंडियों तक पहुंचती है। इसके बाद सिंध, फिर अपर पंजाब और आखिर में जो है जनूबी पंजाब की फसल तैयार होकर मंडी में पहुंच जाती है। किसान सब्जी को लेकर जो है वो मंडी में पहुंचता है, जहां पर जो है एक आड़ती और व्यापारी हजरात जो है वो उससे परचेज कर लेते हैं। व्यापारियों से, आड़तियों से जो है, व्यापारियों से जो है फड़िए लेते हैं। उसके बाद जो है छोटे दुकानदार मंडी से वहां उनसे लेके जाते हैं। इसके बाद हमारी जो मार्केट कमेटियां हैं वो भी हरकत में आ जाती हैं। वो दुकानदारों को जो है और रेडी वालों को जो है रेट लिस्ट थमा देती हैं, जिस पर जो है तमाम सब्जी फल फ्रूट के जो रेट हैं वो लिखे होते हैं कि इनको अवेजा कर दें। उसके बाद जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं वो भी जाग जाती हैं। वो जो है दुकानदारों, छोटे रेडी वालों की जाके जो है धड़ाधड़ चालान करना शुरू कर देती हैं। उन्हें जुर्माने किए जाते हैं भारी, और उनके बाज के खिलाफ तो FIR का अंदराज है वो भी कर दिया जाता है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो मार्केट कमेटियां वो पहले तो कुछ नहीं बोलती। मार्केट कमेटी का असल काम ये है कि जब मंडी में एक चीज पहुंचती है तो उस वक्त उस चीज का रेट का तयन किया जाए। लेकिन उस वक्त तो मार्केट कमेटी भी खामोश रहती है, प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी खामोश हैं, इंतजामी अफसरान बाला भी बिल्कुल खामोश नजर आते हैं। और जब छोटे दुकानदारों के पास सब कुछ चला जाता है तो तमाम महकमे जो है, इंतजामी अफसरान बाला, मार्केट कमेटियां और प्राइस कंट्रोल कमेटियां वो जाग जाती हैं। किसान को देख लिया जाए तो किसान भी मंडी से जो है वो रोता हुआ दिखाई देता है। किसान कहता है जी कि उस महंगे ट्रांसपोर्ट पे जो है सब्जी को लेके मंडी आया, बारदाने का भी उसको जो है वो खर्चा नहीं मिला, ट्रांसपोर्ट का किराया पूरा नहीं हुआ, वो जाए तो जाए कहाँ। बाकी रही बात, अगर महंगे दाम उसने अजनास जो है वो लेके जो है वो उसको काशित किया था, इसके बाद महंगी खाद, महंगी स्प्रे की, और उसके बाद महंगी बिजली है, पानी लगाया ट्यूबवेल से, मेहनत मजदूरी की, उसको तो कुछ हासिल नहीं हो रहा। अगर देखा जाए तो किसान अपनी जगह पे सच है। तो इन तमाम मामला में देखा जाए तो रो रहा है, या तो किसान रो रहा है या आवाम चीख रही है कि सब्जियां उनकी पहुंच से दूर हो गई हैं। और दुकानदार हजरात भी चीखो पुकार कर रहे हैं कि उनके धड़ाधड़ नाजायज चालान किए जा रहे हैं। मंडियों के जो आड़ती व्यापारी या फटी हजरात हैं उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। बिलाशुबा बिल्कुल ऐसी बात है कि किसी एक मंडी में भी किसी इंतजामी अफसरान बाला ने, मार्केट कमेटी या प्राइस कंट्रोल कमेटियों ने जाके जो है वो चालान किया हो, या उनके खिलाफ कोई FIR का अंदराज किया हो, या कोई जुर्माना किया हो। क्योंकि ये सब उनकी मिली भगत से हो रहा है। मंडियों के आड़ती व्यापारी, फड़िए, मार्केट कमेटियां और इंतजामी अफसरान बाला जो ये सब आपस में मिले हुए हैं, इनका आपस में गांठ जोड़ जो हुआ है, जिसकी वजह से जो है वहां तो जो है रेट का तयन नहीं किया जाता। और जब चीज जो है एक छोटे दुकानदार के पास पहुंच जाती है तो उस वक्त जो है दुकान रेट का तयन भी किया जाता है। पंजाब की एक मंडी की हम बात करते हैं। एक डिवीजन के कमिश्नर वहां पे जाते हैं बोली के वक्त, टमाटर की बोली हो रही है, तो एक दुकानदार जो है 3200 रुपए की एक टमाटर की पेटी जो है वो परचेज करता है बोली में। कमिश्नर साहब उसे बुलाते हैं, जी ये पेटी आपने कितने की ली है? उसने कहा जी 3200 रुपए की। उसका जब वहां पे वजन किया, कमिश्नर साहब कहते हैं इसका वजन करें। वजन के बाद दुकानदार से पूछा जाता है इसका रेट क्या बनेगा? दुकानदार उन्हें कहता है जी सर इसका वजन जो है वो 200 रुपये पर केजी बनेगा, क्योंकि 3200 की मैंने ली है, 1600 16 केजी इसका वजन हुआ है, तो ये
اس کے بعد جو اب جب میں اس کو لے کے جاؤں گا इसमें इसकी सफाई करूंगा, इसमें गला सड़ा है किलो 2-3 किलो वो भी निकलेगा. उसके बाद जो है अपने एक्सपेंसेस जो है वो भी डालूंगा. उसके बाद तकरीबन 250 से पौने 300 रुपए में जो ये पड़ जाएगा वो फरोख्त करेगा. तो कमिश्नर साहब क्या करते हैं, मार्केट कमेटी की उन्हें रेट लिस्ट थमा देते हैं कि जी ये रेट लिस्ट है, 110 रुपए पे केजी आपने जाकर इसको बेचना है. तो दुकानदार कहता है मैं इसको 110 रुपए में कैसे बेचूं. तो वहां पे पैसों में पैसा होता है. कमिश्नर साहब क्या करते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं. फोटो सेशन करवाने के बाद जो है वो चलते बनते हैं. मार्केट कमेटियां जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है हर शहर के अंदर जाकर जो है में वो रेट लिस्ट जो है वो दे रही हैं. 10 रुपए की एक रेट लिस्ट दी जा रही है. तो हालांकि 2 रुपए की उस 2 रुपए भी उस कागज पे खर्चा नहीं आता, वो 10 रुपए ले रहे हैं मार्केट कमेटी वाले. लाखों की तादाद में जो है डेली की बुनियाद पर जो है वो रेट लिस्टें जो है हर शहर में दी जा रही हैं. और इसके बाद अब क्या पंजाब हुकूमत ने जो है एक मोबाइल एक कीमत पंजाब के नाम पे ऐप मुतारफ करवा दी है कि आवाम को जो है फ्री डिलीवरी में जो है घर में जो है उन्हें सब्जियां हर चीज मिलेगी. उस फ्री ऐप पंजाब कीमत जो है ऐप की कीमत पंजाब के नाम पे जो ऐप है वो 5 बड़े शहरों में इस वक्त मुतारफ करवा दी गई है, जिनमें मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी. तो हम आज उसी ऐप की बात कर लेते हैं. उस ऐप पे जो है जो सब्जियों के नर्क वाजे किए गए हैं उसमें टमाटर जो है वो 200 रुपए पर केजी है, जबकि मार्केट कमेटी का रेट 110. फर्क तो हुकूमती सतह पे या ब्यूरोक्रेसी की अपनी सतह पे आ गया कि मार्केट उनकी पंजाब हुकूमत की अपनी ही मार्केट कमेटी 110 रुपए रेट दे रही है, जबकि ऐप पे जो है कीमत पंजाब ऐप पे जो है उसी की कीमत जो है 200 रुपए में दी जा रही है. तो फर्क तो वाज़ेह आ गया. इन तमाम मामलात से को देखते हुए ऐसे नजर आता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, मार्केट कमेटियां, प्राइस कंट्रोल कमेटियां जिसमें ये सब शामिल हैं, इनका जो है मंडियों के आड़तियों, व्यापारी और फड़ियों से जो है गठजोड़ है. शाम के वक्त जो है मार्केट कमेटियों को जो उनका हिस्सा मिलता है वो हिस्सा जो है प्राइस कंट्रोल कमेटियों को भी जाता है, इंतजामी अफसरान बाला को भी जाता है. और इसी तरह जो है मामला उनका रफा दफा हो रहा है. अगर नुकसान हो रहा है तो या किसान का हो रहा है, या आवाम चीख रही है, या फिर छोटे दुकानदार रेडी वाले चीख रहे हैं कि उनके साथ भी ज्यादती हो रही है. तो ये तमाम जो इंतजामी अफसराने बाला हैं ये वही साहब का दौरे हुकूमत के हैं. सिर्फ क्या किया गया है, इनको उधर से उखाड़ के उधर लगा दिया गया, उधर से उखाड़ के उधर लगा दिया गया है. लेकिन ये जो है हुकूमत जो है इंतजामी कंट्रोल इनको कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम दिखाई दे रही है. तो इन तमाम मामलात को देखते हुए जो है हुकूमत को कोई ऐसा इकदाम उठाना होगा कि इन ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जब तक कंट्रोल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है ना तो महंगाई पे कंट्रोल हो सकेगा और ना ही जो है आवाम को रिलीफ मिल सकेगा. तो इसलिए जो है हुकूमत को 1.25 साल हो गया इमरान खान को आए हुए. इमरान खान को आए हुए 1.25 साल में जो है आवाम को एक रिलीफ भी नहीं मिला. इमरान खान का विजन था कि वो करप्शन का, रिश्वत का खात्मा करेंगे, लेकिन इन तमाम मामलात को देखा जाए ब्यूरोक्रेसी को तो करप्शन में जो है 2 गुना इजाफा हो चुका है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है. इन तमाम मामलात में जो है इमरान खान को कुछ इकदाम उठाना होगा कि जब तक अपनी इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं होगा और जो है अवाम को रिलीफ भी नहीं मिलेगा. जब इस पे कंट्रोल हो जाएगा तो अवाम को रिलीफ मिलना भी शुरू हो जाएगा, महंगाई पे भी कंट्रोल हो जाएगा, तमाम इंतजामी जो अमूर हैं वो भी दुरुस्त हिम्मत की तरफ आ जाएंगे.